नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एवरी इन्फो। मेरा नाम है रोहित और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएनएल रेशियो जो हमें रखना है। जनरली हमने पिछले वीडियोस में स्टॉप लॉस, आपको कब प्रॉफिट में एंट्री, कब ट्रेडिंग में एंट्री करनी है, काफ़ी कुछ हमने देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको जनरली अपना पीएनएल रेशियो कैसे मेंटेन करना है। पीएनएल रेशियो कुछ नहीं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता है और जनरली ये काफ़ी सारे न्यू ट्रेडर जो है वो अवॉइड कर देते हैं। बट हमें इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मार्केट, देखिए सीधी सी बात है, मार्केट जो है वो आपको प्रॉफिट तो ला कर दे देगा, बट आपको अपना लॉस बचाना ये आपका काम होगा। तो मार्केट में आपको प्रॉफिट मार्केट खुद दे देगा, आप बस अपने लॉस पर फिक्र करिए कि लॉस को आप कैसे बचाएं। सो पीएनएल रेशियो जनरली सभी लोग जो है, न्यू ट्रेडर्स अगर कहूँ मैं भी, तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया था इनिशियली। जैसा कि मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स में बताया है, जो जब मैं ट्रेडिंग करता था उस टाइम पे मैं जो हूँ वो मैं अपने स्टॉप लॉस को काफ़ी बारी चेंज कर करके और नीचे लाता था। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, जैसा मैं इस चार्ट पर रिप्रेजेंट आपको मैं बनाकर बता देता हूँ फॉर एन एग्ज़ाम्पल। जैसे कि ये मार्केट में इस वक्त ये ट्रेंड चालू है और जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरली एक सेकंड में एक मार्केट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं करता क्या था। तो समझ लीजिए मैंने जो अपनी एंट्री ली है, मैंने देखा कि एक ग्रीन बार जो है वो एक अपवर्ड मूव दिखा रहा है मुझे मार्केट में। तो जनरली मैं सोचूंगा कि जैसे ही इस ग्रीन बार की जो है हाई, यानी टॉप ऑफ द ग्रीन जैसे ही क्रॉस होगी, मैं मार्केट में एंट्री ले लूँगा इस लेवल पर। तो मैंने जैसे ही ग्रीन बार क्रॉस इसने किया, मैंने इस पोजीशन पे एंट्री ले ली और मैंने स्टॉप लॉस रख दिया यहाँ पर। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। सो जनरली मैं ये करने लगा था कि मैं इन सारी चीज़ों को छोड़कर, जब मैं देखता था कि मार्केट में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता था। बट जैसे ही मुझे लॉस होने लगता था और जो मार्केट है मेरे ऑपोजिट जाने लगता था, तो मैं अपने इस स्टॉप लॉस को छोड़कर, जैसे ही आप जैसे देख रहे कि अब ये मार्केट जो है वो नीचे जाने लगा है, तो मैं अपने करंट स्टॉप लॉस को छोड़कर, जो कि यहाँ है, मैं इसे छोड़कर अपने स्टॉप लॉस को नीचे और नीचे और नीचे ले जाता था। मतलब कि मैं यहाँ पर इस वक्त मार्केट की पोजीशन है, इस हिसाब से ये जैसे ही नीचे जाएगा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मेरा सेल ऑर्डर लग जाएगा। बट मैं वो ना कर कर मैं अपने स्टॉप लॉस को और चेंज कर देता था और मैं स्टॉप लॉस को यहाँ, यहाँ और नीचे करते जाता था, ये एक्सपेक्ट करके कि मार्केट और ऊपर जाएगा, मैं प्रॉफिट में जाऊँगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता था। तो यही गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपको पीएनएल रेशियो बता रहा हूँ कि आप जनरली अगर अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस करेंगे तो आप अपने आप को मार्केट में पहले ही बचा चुके रहेंगे। और आप, जैसा कि मैंने कहा, मार्केट खुद ब खुद आपको प्रॉफिट दे देगा, आप बस फोकस करिए अपने लॉस को बचाने के लिए। तो जनरली अपने लॉस को बचाने के लिए आपको ये देखना है कि आप मार्केट में जब उतर रहे हैं तो आप कितनी लॉस आज के ट्रेड में कर सकते हैं, वो डिसाइड करिए। कितना प्रॉफिट लेकर जाएंगे ये मत डिसाइड करिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ आपको बताता हूँ, जैसा कि मेरे पास है 10,000 रुपये कैपिटल, आज मैं मार्केट में लगाने वाला हूँ। और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो होना चाहिए वो 1:2 का होना चाहिए। 1:2 का मतलब दोस्तों, अगर आप अपने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने कैपिटल का 1% जो है वो आप रिस्क करेंगे
और आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2%। सॉरी मेरे हैंड राइटिंग के लिए, एक्चुअली हमारे पास टूल नहीं है इसीलिए। सो ये आपको फॉलो करना है। अगर आप मार्केट में जब भी एंट्री लेते हैं तो आपकी जो रिस्क होनी चाहिए आपके कैपिटल की 1% होनी चाहिए और आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 2% होना चाहिए आपके कैपिटल का। अब मैं इसको जनरली आपको ऐसा नहीं समझेगा, मैं आपको इसको चार्ट में करके बताता हूँ पूरे तरीके से, ताकि आपको यहाँ पर इजीली समझ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट। तो फॉर एन एग्जांपल जैसा कि हमने इस वक्त मार्केट में देखा था कि कैसे मैं अपने स्टॉप लॉस को नीचे करता गया था, तो वैसा ही कुछ एक एग्जांपल लेंगे ताकि मैं आपको बता दूं कि आपको अपने स्टॉप लॉस और अपने प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से मार्केट में रखना है ताकि आप बिग लॉसेस से बच सके। तो आप देखेंगे, समझ लीजिए कि मैं आज मार्केट में एक सेकेंड, थोड़ी दिक्कत आ रही है हमें। ओके, ये रहा हमारा मार्केट, हम बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ हम मार्केट को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझ लेते फॉर एन एग्जांपल, ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। अप ट्रेंड का मतलब ये काफ़ी अप मूवमेंट आप देख सकते हैं कि ये वन बाय वन जो इसके जो कैंडल स्टिक है वो ऊपर की तरफ जाते ही जा रहे हैं। तो ये जो है अप ट्रेंड मार्केट है। अब इस अप ट्रेंड मार्केट में आप पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आप जैसा कि मार्केट देख रहे हैं कि ठीक है ये अप ट्रेंड है, मुझे पोजीशन लेना है, तो आप जो है पोजीशन इस तरीके से लीजिए कि जहाँ पर आप जो अपना स्टॉप लॉस रखें तो वो आपका 1% होना चाहिए और जो आपका प्रॉफिट होगा वो 2% होगा। मैं बताता हूँ, जैसा कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस रिस्क रेशियो के हिसाब से चले 1:2, तो यहाँ पर आप अगर पोजीशन लेना चाहें तो आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बार है, ग्रीन कैंडल बार, ये कैंडल बार, तो आप देख सकते हैं इसका जो लो है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बार फॉर्म होता है और वो नीचे गिर कर फिर अपवर्ड मूव करता है, तो मैं ध्यान दूंगा कि जैसे ही ये इसके लो को क्रॉस करेगा मैं एंट्री ले लूँगा और मेरा नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसके ठीक नीचे। तो आप देख सकते हैं जो मेरा रिस्क एरिया है वो ये मेरा रिस्क एरिया है। इतने कैपिटल को मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो अब मुझे उतना ही प्रॉफिट भी चाहिए होगा। मैं अपने 2% अब मैं अपने प्रॉफिट पे फोकस करूँगा। तो उसी तरीके से जब ये मार्केट मूव होगा तो मेरा प्रॉफिट लगभग इतना होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा हो गया एक्चुअली, इतना भी नहीं। आप चाहे तो मार्केट में अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो आप प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, बट मिनिमम जो आपका रिस्क रेशो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। ये हो गया आपका 1%, जो आपका रिस्क हो गया, और आपने जो रिवॉर्ड पाया वो हो गया 2%। आप इससे ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि फॉर एन एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि आपने, अब यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, इस कैंडलस्टिक पर हम ध्यान देते हैं कि आपने एंट्री लिया, समझ लीजिए यहाँ पर, और आपने अब जो अपना स्टॉप लॉस रखा है वो यहाँ पर रख दिया एस स्टॉप लॉस। ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया और ये आपने काफ़ी कैपिटल रिस्क पे लगाया है, और आप प्रॉफिट जो ले रहे हैं यहाँ पे भी अगर ले रहे हैं तो भी ये 1:1 ही हो रहा है। तो इसलिए आप जो अपने स्टॉप लॉस को एंट्री लेते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेबलाइज करने में।
एक करेक्ट एंट्री और एक करेक्ट एग्जिट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप मार्केट में, जैसा कि आपको अगर प्रॉफिट बनाना है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस पर उतना ही बेस करता है आप कब एंट्री कर रहे हैं, कब क्लोज कर रहे हैं। तो ये बात पे आपको ध्यान देना है। इसी सारी चीज़ों को लेकर ये लीजिए दोस्तों, ये जो है ये Feb 4 2021 का जो है ये चार्ट है जहाँ पर हमने ट्रेड किया था। और मैं अपना P&L भी बताऊंगा कि मैंने कितनी प्रॉफिट या लॉस किया था। इसमें जनरली प्रॉफिट ही किया था। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। तो यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुआ तो एक छोटे से गैप के साथ गैप अप से हुआ था। फिर उसने एक, आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक यहाँ पर एक ये कैंडल जो है पहले ये ऊपर गया था, फिर ये उसके बाद नीचे आया, बेयर ने थोड़ी पावर से इसको नीचे कर दिया। उसके बाद एक नेक्स्ट ग्रीन बार। तो मैंने तुरंत ही पोजीशन नहीं ली, मैंने वेट किया और मैंने इसे अपने अपने एरिया में आने दिया। तुरंत एंट्री आपको नहीं करनी है, आपको अपने पोजीशन का वेट करना है। मार्केट को आप उसे मत, फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से चलिए, क्योंकि मार्केट के हिसाब से आप अगर जाएंगे तो काफ़ी लॉस हो सकता है। कि आपको अपना एक टारगेट सेट करना है कि मैं जो है इसी प्राइस पे एंट्री लूँगा और आपको वेट करना है। अब इम्पेशेंट होकर कहीं भी एंट्री लेंगे तो आपको काफ़ी लॉस भी हो सकता है, वो आपका करेक्ट डिसीज़न नहीं होगा। तो मैंने जो वेट किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप ब्लू लाइन देख सकते हैं ये है 200 पीरियड मूविंग एवरेज और ये है 20 पीरियड मूविंग एवरेज। और इसके अलावा भी मैं जो है पिवट पॉइंट्स और CPR का मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं सिर्फ यही इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूँ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल हम इस पर फोकस कर लेते हैं। तो मैंने वेट किया कि ये जो है अच्छा खासा सपोर्ट है मेरे पास 200 पीरियड मूविंग एवरेज का। तो मैंने वेट किया मार्केट को बाउंस होने का। तो जैसे ही ये कैंडल, रेड कैंडल आप देख रहे हैं, तो ये जैसे ही यहाँ पर स्टॉप होता है, तो जैसे ही आप देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, तो मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही ये इस रेड कैंडल बार के हाई को क्रॉस करेगा मैं वहाँ पर अपनी एंट्री लूँगा। तो मैंने वहीं ठीक एंट्री अपनी ली और आप देख सकते हैं मैंने जो स्टॉप लॉस है ठीक इसके नीचे स्टॉप लॉस मैंने रखा। तो आप मेरा रिस्क देख सकते हैं, मैंने इतना रिस्क लिया और मैंने प्रॉफिट जो है एग्जैक्टली मैंने इस रेड कैंडल बार जो आपको दिख रही है, जब ये रेड कैंडल बार नीचे आने लगी तो मैंने अपनी प्रॉफिट बुक कर ली। तो आप देख सकते हैं 1:2 का मेरा जो है प्रॉफिट वहाँ पर हुआ था। तो इस तरीके से जो मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया, मैंने अपने कैपिटल के 1% को रिस्क पर लगाया और 2% को मैंने प्रॉफिट लिया। इस तरीके से मैं आपको अपना P&L भी बता देता हूँ। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो ये है सन फार्मा का। तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ था वो आप देख सकते हैं 8,442 रुपीज़ हुआ था। ये 4 फेब का है और ब्रोकरेज और टैक्स कटने के बाद जो है मुझे वो करीब 7,800 तक का प्रॉफिट आया था। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है और जो है आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, आप अपने आप को अच्छा ट्रेडर बनाइए, प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा। आप अपने स्टॉप लॉस को अच्छे से लगाइए, आप अपने लॉस को बचाइए। सबसे मेन बात, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप अपने प्रॉफिट जोन में अपने आप रहेंगे। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। बस ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एवरी इन्फो। हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।